ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा और हम सब ब्राह्मण कुलभूषण ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान पवित्र आत्माएं, सबको ईश्वर की तरफ से, आपके भाई की तरफ से ओम शांति। और सभी संबंध संपर्क में आने वाले स्नेही जनों को, परिवारजनों को, सबको ईश्वर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिए हैं जो आमतौर पर शास्त्रों में कुछ भ्रमित किया हुआ है, क्योंकि शास्त्र या धार्मिक पुस्तकों लिखा किसने, वो एक कल्पना मात्र है। क्योंकि जिस समय जो घटना हुई, चाहे रामायण हो, महाभारत में, लिखने वाला उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। तो जो भी उसकी काल्पनिक शक्ति, उससे उसने लिख दिया। अब वो जो है आज के डेट में उसी पर हम चल रहे हैं। अच्छी बात है, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपने विवेक को भी देखिए। ज़माने में आने के बाद आपको देखिए कि क्या इस तरह से जो हम पढ़ते आए हैं, सुनते हैं, क्या बिल्कुल वही सत्य है, वही सटीक है। इसलिए अगर किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो है भगवान बात है, जो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आपको शेयर कर रहा हूँ। टॉपिक लिए हैं सृष्टि का आदि मध्य अंत कैसा है। सृष्टि का आदि मध्य अंत कैसा है और उसके साथ हमारा जीवन कैसा है। सृष्टि जो है बोलते हैं एक कल्प, जिसमें आपका चारों युग आ जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसको मिला करके एक कल्प बन गया, एक सृष्टि चक्र बन गया। जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कोई बोलता है 84 लाख है, योनियाँ हैं, तो पता नहीं कितनी करोड़ उसका जो है स्पैन इंच उसकी समय है। उस बीच में नहीं जाए, जिसने जो लिखा ठीक, लेकिन थोड़ा सा अपना विवेक से देखिए। और सबसे बड़ी बात, जो भगवान अभी है, भगवान, हम भगवान की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते, किसी काल्पनिक व्यक्ति का बात नहीं करें, किसी साधु महात्मा की बात नहीं करते। जो ईश्वर जैसे साक्षात हमें आकर बताता है, आप भी सुन सकते हैं, आप भी उस चीज़ को देख सकते हैं, वही बात हम आपको पेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो बाकी चीज़ों को भूल जाइए। आज से मैं जो कर रहा हूँ इस भगवानवाच, उसको सुनिए, उस पर मंथन कीजिए, विश्वास कीजिए। देखिए आपको जो है ना सब कुछ धीरे धीरे जो है ना ईश्वर के जो छत्र छाया में आ जाएंगे। विश्वास करने लगे, अपने आप को सब कुछ मिल जाएगा। पहली चीज़ ईश्वर ने बताया, शिव बाबा ने बताया कि जो कल्प है, सृष्टि चक्र है, 5000 वर्ष का है, सिर्फ 5000 वर्ष। और हर एक युग 1250 साल का है, तो 1250 साल इंटू 4 युग इक्वल टू 5000। तो 5000 वर्ष का ये कल्प है। 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि चक्र पूरा होता है। सृष्टि का जो है समाप्त, नई दुनिया बनेगी, नई सृष्टि चक्र आरंभ हो जाएगा। पहला तथ्य। दूसरा, ये जो 1250 की बात कर रहे हैं, लास्ट में कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि, यानी शुरुआत का जो बीच का सिर्फ 100 साल का जो है, वो सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है। कहीं भी शास्त्रों में, धार्मिक पुस्तकों में कहीं नहीं वर्णन है, सिर्फ परमात्मा ही आके बताता है। उसको सर्वश्रेष्ठ युग करते हैं, वरदानी युग करते हैं। उसको बाबा ने बताया संगम युग। संगम का मतलब जोड़ना। कलयुग और सतयुग के बीच का छोटा सा सर्वश्रेष्ठ 100 साल का लगभग, वो है युग, जिसको बोलते हैं संगम युग। सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे वरदानी वह युग है, कहीं वर्णन नहीं है, सिर्फ ईश्वर के अलावा किसी को ज्ञान नहीं है। क्योंकि उस समय स्वयं परमात्मा अपने में दिए हुए वचन के अनुसार धरती पर पधारता है, धरती पर अवतरण होता है। अवतरण कैसे होता है, वो तो निराकार है, शरीर है नहीं। तो फिर ये जो है सामने दिख रहे हैं हमें बाबा, इनको नाम रखा था उसने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा से ही सृष्टि रचनी जानी है। क्योंकि ये ब्रह्मा एक आम इंसान नहीं है। इनका नाम था दादा लेखराज, बहुत मशहूर ज्वेलरी थी कलकत्ता में। और ईश्वर है तो ईश्वर की तो नज़र है, सबको पहचानता है कि पुनर्जन्म लेते हुए कौन कहाँ गया। जो शरीर में आ गया, देवता हो देवी हो, वो पुनर्जन्म लेते 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 अभी इस समय कलयुग में किस रूप में है, ईश्वर पहचानता है। तो ये जो ब्रह्मा हैं, यही श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण सतयुग के पहले पृष्ठ और राधा से स्वयंवर होने के बाद लक्ष्मी नारायण बने। तो बाबा इनको पहचानता है, शिव बाबा। इसलिए इस समय संगम युग पर पहचान कर इनके शरीर में प्रवेश करके
अपनी सारी ज्ञान की बातें सुनाता है इनके मुख से, क्योंकि बाबा को, शिव बाबा को, परमात्मा का तो कोई अंग ही नहीं है। इनके मुख से इनकी आत्मा में प्रवेश करके सारे ज्ञान की बात बताता है। इसलिए इनको ब्रह्मा है, और इसी संगम युग पर ब्रह्मा जो अभी गए हैं, इनकी तो बात ही क्या कहना, बिल्कुल लक्षण, स्वभाव, संस्कार बिल्कुल कृष्ण के जैसे, और अव्यक्त होने के बाद अभी ये जो अभी है, बहुत जल्दी सृष्टि परिवर्तन होने वाला है। इसलिए यही जब वापस श्री कृष्ण बनेंगे, श्री कृष्ण बनने के बाद, राधा से स्वयंवर होने के बाद, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विश्व के महाराजा बनेंगे, और सतयुग त्रेता फिर ये भी पुनर्जन्म लेंगे। सतयुग में सिर्फ 8 जन्म, इसलिए बोलते हैं कृष्ण जन्म अष्टमी, फिर नवमी आ जाएगी, मिस रामनवमी, उसमें जो है 12 जन्म, ये 20 जन्म इन्हीं के होते हैं। फिर द्वापर में आ गए, किसी न किसी रूप में आ जाएंगे, फिर करते करते पूरे 84, जो फर्स्ट में आया है पूरे 84 जन्म लेगा। 84 जन्म लेने के बाद फिर वही है, अंत में जो सृष्टि रिपीट होती है वही फिर वापस उस तरह से चलेगा। तो सृष्टि का मैंने आदि बता दिया। सृष्टि की आदि का बात कब होता है? कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग की आदि होती है। और सतयुग में आदि में कुल मिलाकर के 8 लाख जनसंख्या होती है। और इस समय जो शिव बाबा जो है, परमपिता परमेश्वर, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, जो धरती पर पधारा है, जो उसको जान लिया, पहचान लिया, उसकी श्रीमत पर चल दिया, विश्वास कर लिया, वो समझ लो सतयुग में ज़रूर आएगा। 8 लाख में से उसकी गिनती हो जाएगी। जो जितना पुरुषार्थ किया है, जिस योग्य है, जितने भी दैवी धुरण धारण किया है, जितने ही बाबा के बताए हुए फरमान पर चला है, निस्वार्थ होकर, निष्काम होकर, अथक होकर के, अचल अडोल होकर के, वो उतना ही ऊंच पद पाएगा। चाहे राजा रानी हो, चाहे विष्णु वंशावली हो, चाहे प्रजा हो, साहूकार हो, चाहे वह जो है दास दासी ही क्यों न हो, लेकिन वहाँ पर सतयुग में ज़रूर जन्म मिलेगा। ये कम नहीं है, बाबा ने इस चीज़ की गारंटी दिया है। मेरा जो बच्चा बन गया, मैं उसे सतयुग में ज़रूर ले जाऊँगा। मैं आशीर्वाद नहीं देता, मैं स्वयं साथ लेके जाऊँगा। कितनी बड़ी बात है। तो सतयुग में जाना है तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम भी है ना विष्णु वंशावली बने। इतना पुरुषार्थ करना, उतनी ऊंची मंजिल है, उतना बड़ा पुरुषार्थ करना है, उतना त्याग तपस्या करनी है, उतना अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो सतयुग में जो जन्म लिया उसके 84 जन्म, ये भी जो है शास्त्रों में या धार्मिक पुस्तकों भ्रम है। सतयुग त्रेता में सिर्फ देवी देवता होते हैं, राक्षस अधर्म कुछ होता ही नहीं। किसी को विकार के बारे में पता नहीं, चाहे दास दासी हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कोई विकार नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि इस समय जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं संगम युग पर, उसकी वो प्रारब्ध है। कोई भी कर्म करते हैं अकर्म हो जाता है, तो सब लोग खुश हैं। दुख क्या होता है, विकार क्या होता है, परेशानी क्या होती है, कुछ पता नहीं। सब अपने अपनी जगह पर सुख, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए सब सुख सुविधा, कोई कमी नहीं, कोई कुछ नहीं। वही चीज़ है फिर त्रेता में हो जाती है। त्रेता में बोलते हैं श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, राम जो आते हैं वही पुनरावतार लेकर के 14 कला संपूर्ण। वापस जो सतयुग त्रेता में कोई भी राक्षस नहीं, कोई रावण नहीं। अब ये सब भ्रम है, इसको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं द्वापर में। द्वापर में फिर दूसरे धर्म आते हैं। ये दोनों धर्म में पापा ने एक धर्म की स्थापना करता है, सनातन देवी देवता धर्म, सिर्फ एक धर्म, एक राज्य, एक राजा। द्वापर से फिर जो है धर्म शुरू हो जाते हैं। इस्लाम धर्म आ गया, फिर जो है बौद्ध धर्म आ गया, फिर जो है आपका इस्लाम क्रिश्चियन धर्म आ गया, लास्ट में खालसा धर्म आ गया। तब से जो है फिर जो है शुरू मारकाट शुरू, विकार शुरू। वही जो है आत्माएँ जो श्रेष्ठ थी, सतयुग त्रेता के पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते, और फिर उनको दुख आने लगता है, मार काट लूट मार इधर उधर शुरू हो जाता है। दूसरे धर्म की आत्माएं द्वापर से शुरू होती हैं। उनके जन्म जो द्वापर में डायरेक्ट आएगा, वो जो है उसके 84 जन्म नहीं, उतना ही कब कहाँ आता है, किस समय आता है, उसी के मुताबिक उसका जन्म है। चाहे एक जन्म भी हो सकता है, मैक्सिमम 84 जन्म। इस तरह से द्वापर के बाद फिर अगेन कलयुग। कलयुग में तो पूछना है क्या, अत्याचार, दुराचार, महापाप सब कुछ होते होते जब चरम पहुँच जाता है, तो इसी संगम युग पर परमात्मा अपने दिए हुए वचन पे नीचे आता है और ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके सबको सद्ज्ञान सुनाता है। हमें हमारी बात बताता है, हम कौन थे, हमारे पुनर्जन्म कितने थे, हम इससे पहले परमात्मा से कब मिले, हमारा अगला जन्म क्या, सब बातें बाबा बताता है। और अपनी पहचान दे करके हमारा इतनी बड़ी पहचान बना देता है, इतना बड़ा मर्तबा देता है कि पूछिए मत। वो शिव है, हमें शालिग्राम बना देता है,
शिव के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है क्योंकि हम उसका बच्चा बन जाते। ये है सृष्टि का चक्र। और हमारे 24 जो 84 जीवन हैं उसके भी स्वरूप बताया बाबा ने। सतयुग में हम बिल्कुल चैतन्य देवी देवता थे, सतयुग त्रेता में। द्वापर में वही हमारी जो यादगार थी चैतन्य देवी देवता का, द्वापर में पुनर्जन्म लेते लेते हमें पता था। तो हमने जैसे विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले शिव का मंदिर बनाया। पहले मंदिर जो है वहाँ पे जो ये है सोमनाथ का मंदिर, क्योंकि उनको जो है याद की कुछ चीज बचे थी, तो उसी के याद पर उन्होंने मंदिर बनवा करके हमारे ही जो चित्र थे चैतन्य देवी देवता के, उन्होंने जो है ना मंदिर में बिठा दिया, क्योंकि उस समय थोड़ा मेमोरी था उनको। अब पैसे इतने अथाह थे, धन था कि आप देख लो सोमनाथ मंदिर में क्या नहीं था, हीरे जवाहरात रत्न एक से बढ़ के एक। तो वो है हमारे पास उस समय सब कुछ था, उस चीज़ का द्योतक है। उसके बाद फिर जो है द्वापर सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का होता है। एक और भी आपको साक्ष्य दे सकते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह आने के बाद लगभग 3000 वर्ष से पहले यहाँ पर पैराडाइज था, स्वर्ग था। स्वर्ग का मतलब सतयुग। तो ईसा मसीह आने के बाद अभी 2024 चल रहा है, मान के चले लगभग 2000 और 3000 पहले की बात करते हैं तो कुल मिला के 3000 प्लस 2000 लगभग 5000 वर्ष ये हो गया। सतयुग उस समय था 3000 वर्ष पहले, अभी कलयुग आ गया। इस चीज़ का भी द्योतक है। और अपने विवेक से भी आप देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं रामायण महाभारत में, बहुत ऐसी चीज़ें हैं आज के डेट में वो काल्पनिक हैं, बिल्कुल पूर्ण सत्य नहीं दिखता। एक भावना है, एक श्रद्धा है, हम भी करते हैं, आप भी कीजिए, किसी को ठेस पहुंचाने की जगत नहीं, लेकिन असलियत जानने का आपका अधिकार है। भगवान के ज्ञान को बताना मेरा कर्तव्य है, उसको मानना आपका कर्म है। मानेंगे अच्छी बात, नहीं मानेंगे अच्छी बात। भगवान तो सब कहता है निर्माण हूँ मैं, जो मुझे मानता है उसको बहुत ज़्यादा मिलता है, जो नहीं मानता है जिस रूप में मानता है उसको भी मिलेगा, थोड़ा मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो बिल्कुल भगवानवाच सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाइए, अपने जीवन को जान जाइए, अपने जन्मों को जान जाइए, आप कौन हैं उसको पहचान जाइए, आप क्या बनने वाले हैं इसको जान जाइए, कैसे बनना है, क्या बनना है, कितनी ऊंची मंजिल है, कितना हमें पुरुषार्थ करना है, कितनी मेहनत करनी। समय गया तो गया, अब तो समय है ही नहीं, एक एक सेकंड व्यर्थ नहीं जाना, ऐसा बाबा बोलता है। उस योग, उस हिसाब का उच्च कोटि का जो है विश्वास रखिए, सत्कर्म कीजिए, बिल्कुल सेवा सिमरन सत्संग में लग जाइए, आपको विष्णु वंश में अवश्य जन्म मिलेगा। ये बाबा गारंटी देता है। गारंटी बाबा की, ईश्वर की कभी फेल नहीं होती, सत्य वचन है। ओम शांति, ओम शांति। आपको नए जीवन की सतयुग की एडवांस में हमारी शुभकामना। हम भी मैं आपको वहीं मिलेंगे, ना आप मुझे पहचानेंगे ना मैं आपको पहुंचानेंगे। और बाबा तो हमें सतयुग में डालने के बस इतना निर्माण है, चला जाता है परम धाम फिर से 5000 वर्षों के लिए, वो कुछ नहीं लेता। वैसे ही हमें बनना है। ओम शांति, ओम शक्ति।